Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is government agencies role, involvement and issues related to control and autonomy. The specified topic related to AMET semester 1 paper number 3 paper education studies and the specified unit is यूनिट नंबर 4। मैं एक बार पुनः बता दूं, यह टॉपिक यानी सरकारी एजेंसियां जिसकी कि मैं भूमिका, भागीदारी, नियंत्रण एवं स्वायत्तता के बारे में बात कर रहा हूं, यह एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर नंबर 3 एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 4 से संबंधित है। इसके पूर्व के वीडियो में यूनिट 4 से संबंधित मैं सरकारी एजेंसी दैट इज MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से आपको बता चुका हूँ। टुडे टोटली नाउ आई एम डिस्कसिंग द गवर्नमेंट एजेंसीज दैट इज UGC, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन AIU दैट इज शोन, बट ये दो की मैं मुख्य रूप से बात करूँ। अगर भूमिका, भागीदारी दैट इज रोल, इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑटोनोमी, अगर इन सभी की मैं बात करूं तो समय समय पर UGC की भूमिका कुछ इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप के कारण बदलती रहती है और कभी कभी उनकी ऑटोनोमी भी प्रभावित, अभी से कुछ साल पहले प्रभावित हुई थी। वर्तमान में मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूं कि MHRD को वर्तमान सरकार ने शिक्षा मंत्रालय दैट मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट नाम, जो कि 1985 के पहले था, उसे पुनः नामांकन किया है। जब कई भी गवर्नमेंट एजेंसियां की बात करती हैं स्पेशल रिलेटेड टू द एजुकेशन, समय समय पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, छात्रों के लिए। बट ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये प्रभावित होती हैं, इनकी कार्यशैली प्रभावित होती हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि कैसे इन्हें मजबूत बनाया जाए, इनकी ऑटोनॉमी, इनकी स्वायत्तता, इनकी भागीदारी को जो अधिकार दिए गए हैं उस अनुसार बरकरार रखा जाए और किसी प्रकार को इंटरवेंशन ना हो। तो इसके लिए आवश्यकता अवेयरनेस और पॉलिटिकल पार्टी और हम सभी लोगों की ये आवश्यकता है कि कैसे कोई हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि समय समय पर जब कभी सरकार बदलती रहती है या राज्य स्तर की हो चाहे केंद्र स्तर की हो, तो इनकी भागीदारी, इनके कार्यशैली में भी थोड़ी सी प्रभावित होती है। खैर, इन बातों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ ये ध्यान रखा जाए कि क्या वर्तमान समय में या UGC हो या और भी जो एजेंसियां AIC है या NCT है, NAC है, इन सभी एजेंसियों की अलग अलग क्या क्या भूमिका है इसके बारे में तो मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आज मुख्य रूप से आपसे बात करने जा रहा हूँ UGC की भूमिका, भागीदारी, नियंत्रण और खासकर उसकी स्वायत्तता के बारे में। साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन यानी AIU के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये UGC या AIU दैट इज ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, ये राष्ट्रीय लेवल की एजेंसियां हैं और ये डेवलपमेंट, मुख्य रूप से विकास इनका सबसे बड़ा आधार है और विकास की प्रक्रिया दैट इज ये बढ़ाने में ही मदद करती हैं। तो अब चलिए मैं इसकी और विस्तार से बात करूँ। Now I will describe first in English version, that is government agencies for education, role, involvement, issues related to control and autonomy. Introduction. Government agencies for education. Government agencies for education in India were the need of the hour. Post 1947, the Indian government considers and realizes
the importance of education to all individuals in the country. Further, they realize that good education and high literacy rates can be can be a great way to create a developed society. However, since we all know that India gets its identity based on its diversity, that arises a problem. Due to its high diversity, it becomes challenging to provide equal and fair education to all. Therefore, that is what led to the creation and development of government agencies for education in India. The central along with the state government came together to establish a number of government agencies in India for education. Government agencies are University Grant Commission UGC, Association of Indian Universities AIU, All India Council of Technical Education AICTE, Council of Scientific and Industrial Research CSIR, Indian Council of Social Science Research ICSSR, Indian Council of Agricultural Research ICAR, National Assessment and Accreditation Council NAC, National Council of Educational Research and Training NCERT, National Council for Teacher Education NCTE, National Institute of Educational Planning and Administration NIPA. Role and involvement of government agencies, that is number 1, University Grant Commission UGC. The University Grant Commission UGC was set up by Government of India under an Act 3 of 1956 of Parliament in 1956 at New Delhi. 9 members including the chairman and appointed by the Government of India. Out of these, not more than there are formed among the Vice Chancellor of universities. 2 are from officers of Government of India and the remaining 4 are from among the educationists of repute with higher academic distinctions. Now, in addition to a full-time chairman, there is a full-time vice chairman and the total number of the member of commission is increased as 12. A member is to be hold office for a period of 6 years. The UGC performs the following role and involvements like number 1, it promotes and coordinates university education, it determines and maintains a standard of teaching, it determines and maintains a standard of examination, it determines and maintains a standard of research in university. The reconstituted UGC as the statutory body is discharging its function very effectively and has undertaken in its purview a wide range of activities under Section 12 of Parliament Act 3. Issues related to control and autonomy activities are as follows. A. The UGC makes an effort to improve the quality and standard of education. It gives full grant to the central universities and also development grant to various state universities. It provides financial assistance for the development of the existing postgraduate department and opening departments in various universities and colleges. It determines the pay scale of college and university teacher. It sanctions grant for construction of a staff quarter and hostel for the students. It provides teacher fellowship for research studies among college and university teachers. It implements teacher exchange program through seminar, workshop, etc. It renders assistance to the teachers to visit foreign countries for research and other innovative activities. It publishes reports, books and journals for developing teaching standard of teachers in higher education. It sanctions grant for organization of seminar and research at the national level, state universities and colleges. It sanctions grant for conducting minor and major research project. It has also established Center of Advanced Studies in a number of universities for improvement of standard is education. It examines the financial requirements of every university of India. Number 2, Association of Indian Universities. The Association of Indian Universities, established in 1925 as the Inter-Universities Board, was the apex body for university level institution in India. It was originated in our country in accordance with the recommendation of Sadler Commission in the year 1970 for maintaining proper coordination among the universities. In 1973, it was renamed as the Association of
Indian Universities (AIU). The association endeavor the following roles: involvement issues related to control and autonomy for qualitative improvement of higher education, which are discussed hereunder. It coordinates the activities of member institution. It helps to formulate common program and policies in the field of higher education. Number 3, it serves as a bureau of information and to facilitate coordination, communication amongst universities. It acts as a liaison between the universities and the government. It promotes sports, culture and youth activities. It assesses the status of degrees or diploma in the Indian and abroad. Number 7, it undertakes publication of material related to higher education. It publishes the weekly journal University News, which carries a variety of articles covering different aspects of higher education. It helps universities to obtain their autonomous character. It undertakes and facilitates conferences, seminars, workshops, lectures and research on higher education. It grants affiliation to the universities established through the acts of state and central government. It is an important association which helps in qualitative improvement of higher education. अब मैं इन सभी बातों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। भारत की शैक्षिक सरकारी एजेंसियां: भूमिका, भागीदारी, स्वायत्तता, नियंत्रण। भारत में शैक्षिक सरकारी एजेंसियां समय की आवश्यकता थी। 1947 के बाद भारत सरकार देश के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा के महत्व को समझती और महसूस करती है। इसके अलावा ये महसूस करते हैं कि अच्छी शिक्षा, उच्च साक्षरता दर एक विकसित समाज बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि जब से हम सभी जानते हैं कि भारत को इसकी विविधता के आधार पर अपनी पहचान मिलती है और यह एक समस्या पैदा होती है। इसकी उच्च विविधता के कारण सभी को समान और निष्पक्ष शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसने भारत में शैक्षिक सरकारी एजेंसियों के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राज्य सरकार के साथ केंद्र भारत में कई शैक्षणिक सरकारी एजेंसियों की स्थापना के लिए एक साथ आया। सरकारी एजेंसियां: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन। सरकारी एजेंसियों की भूमिका और भागीदारी में सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चर्चा करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में नई दिल्ली में संसद के एक अधिनियम 1956 की 3 के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में भारत सरकार के अध्यक्ष और नियुक्त किए गए सदस्यों में से 9 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 2 भारत सरकार के अधिकारियों के और शेष 4 उच्च शिक्षाविद के साथ प्रत्यावर्तन करने वाले शिक्षाविदों में से हैं। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के अलावा एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है और आयोग के सदस्य की कुल संख्या 12 होती है। एक सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए पद धारण करना होता है। यूजीसी निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी है। यूजीसी की निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी है, जैसे यह विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है। यह निर्धारित करता है कि शिक्षण के मानक को बनाए रखना है। यह परीक्षा के मानक को निर्धारित और बनाए रखता है। यह विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मानक को निर्धारित करता है और बनाए रखता है। पुनर्गठित यूजीसी वैधानिक निकाय के रूप में अपने कार्यों का बहुत प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहा है और इसके दायरे में संसद अधिनियम के 3 की धारा 12 के तहत कई तरह की गतिविधियां संचालित की गई हैं। स्वायत्तता नियंत्रण की गतिविधियां इस प्रकार हैं। यूजीसी की शिक्षा की गुणवत्ता मानक को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देता है और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान भी देता है। यह विभिन्न विश्वविद्यालय कार्यालयों में मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों और शुरुआती विभागों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए वेतनमान का निर्धारण करता है। यह छात्रों के लिए स्टाफ क्वार्टर और छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदानों पर प्रतिबंध लगाता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच शोध अध्ययन के लिए शैक्षिक फेलोशिप प्रदान करता है। यह सेमिनार, कार्यशाला आदि के माध्यम से शिक्षक विनियम कार्यक्रमों को लागू करता है। यह अनुसंधान और अन्य नवीन गतिविधियों के लिए विदेशी देशों की यात्रा करने के लिए शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है। यह उन शिक्षा में शिक्षकों की शिक्षक मानक विकसित करने के लिए रिपोर्ट, पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। यह राष्ट्रीय स्तर, राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संगोष्ठियों, अनुसंधान के संगठन के लिए अनुदानों पर प्रतिबंध लगाता है। यह राष्ट्रीय स्तर,
राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संगोष्ठियों और अनुसंधान के संगठन के लिए अनुदान प्रदान करता है। यह लघु और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदान प्रदान करता है। मानकों के सुधार के लिए इसने कई विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन केंद्र के स्थापित किए हैं। यह भारत के हर विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करता है। अब मैं नंबर 2 की बात करूँ, भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में स्थापित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारत में विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों के लिए सर्वोच्च निकाय था। यह विश्वविद्यालयों के बीच उचित समन्वय बनाए रखने के लिए वर्ष 1917 में सडलर आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमारे देश में उन्नत हुआ था। 1973 में इसका नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन कर दिया गया। एसोसिएशन उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए निम्नलिखित भूमिका, भागीदारी, स्वायत्तता, नियंत्रण हैं इसके, जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। नंबर 1, यह सदस्य संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आम कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने में मदद करता है। यह सूचना के एक ब्यूरो के रूप में और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संपर्क का काम करता है। यह खेल, संस्कृति, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह भारत और विदेशों में डिग्री या डिप्लोमा की स्थिति का आकलन करता है। यह उच्च शिक्षा से संबंधित सामग्री का प्रकाशन का कार्य करता है। यह साप्ताहिक पत्रिका विश्वविद्यालय समाचार प्रकाशित करता है, जो उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले विभिन्न प्रकार के लेखों को प्रकाशित करता है। यह विश्वविद्यालय को अपने स्वायत्त चरित्र प्राप्त करने में मदद करता है। यह उच्च शिक्षा पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, व्याख्यान और अनुसंधान का कार्य करता है। यह राज्य और केंद्र सरकार की कृतियों के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालयों को समानता प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण संघ है जो उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार में मदद करता है। इस प्रकार से मैंने यानी यूजीसी और एआईयू इन दोनों के बारे में सभी चीज़ों को स्पष्ट किया, दैट इज रोल, इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑटोनोमी। अभी जस्ट मैंने जो विस्तार से चर्चा की, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरा एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये 2 एजेंसियों के बारे में, उनके रोल क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, और उसके बाद कंट्रोल और ऑटोनोमी के बारे में विस्तार से बात की। और साथ ही साथ इस चीज़ से ये बातें स्पष्ट होती हैं कि यूजीसी कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को विकास करने में भागीदार है। साथ ही साथ समय समय विश्वविद्यालय से संबंधित जो शिक्षक हैं कैसे उन सभी चीज़ों की जांच करती है और मानक को, यानी जो स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है, उसका आकलन करती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है। वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस से संबंधित सारे चीज़ों के लिए समय समय पर अनुदान भी प्रदान करते हैं। दैट मीन्स एड भी, ग्रांट भी जो है वह एड सैंक्शन करती है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता का, शिक्षा की गुणवत्ता को विकास में भागीदार है। और एआईयू दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी विश्वविद्यालयों को मदद करती है, साथ ही साथ गुणवत्ता को बनाए रखने में एक सरकार और इसके बीच में एक कड़ी का काम करती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, इसका नोट्स तैयार करेंगे और आपके लिए ये फलदायी होगा। साथ ही साथ मैं लास्ट में अगले क्लास में एक और नए वीडियो के पहले एक बात बता दूं कि अगर इसे मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, अगर यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही अगले क्लास में अगला वीडियो अपलोड होगा आपको इमीडिएटली प्राप्त होगा और तुरंत आप उसे देखकर आप अपना नोट्स इसी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।